हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कुछ अध्यायों से हम विज्ञापन पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन के क्या महत्व होते हैं या इसके क्या उद्देश्य हैं, विज्ञापनों का वर्गीकरण यानी विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी विषयों पर हम अपने पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम विज्ञापन से किसी उत्पादक यानी कि किसी वस्तु का निर्माण करने वाले निर्माता को क्या लाभ होता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं विज्ञापन से उत्पादकों अथवा निर्माताओं को होने वाले लाभ। दोस्तों, विज्ञापन को हम एक वरदान के रूप में अपनी जिंदगी में मान सकते हैं। कोई भी उत्पादक या निर्माता किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करता है तो वह चाहता है कि जो उसका उत्पाद है उसकी काफ़ी अच्छी बिक्री हो, और इसके लिए उसे बिक्री के लिए उसे उपभोक्ता तक तो पहुंचना ही होगा। यदि उपभोक्ताओं को पता ही नहीं होगा कि किस वस्तु का उत्पादन हुआ है तो वो उसे कैसे खरीदेगा, और उपभोक्ता तक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए एक उत्पादक को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। इससे उसको काफ़ी लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं वो जानते हैं। पहला लाभ होता है नवनिर्मित वस्तुओं की मांग उत्पन्न एवं वृद्धि करना, यानी कि जो उसने नई वस्तु बनाई है उसकी बाजार में मांग उत्पन्न करना और फिर उसे धीरे धीरे उसकी वृद्धि करना, उसको बढ़ाना। हम जानते हैं कि विज्ञापन में एक तरह से चुंबकीय शक्ति होती है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं की रुचि में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जाता है और वो पुरानी वस्तु को छोड़कर नवनिर्मित एवं विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं। इससे वस्तुओं की मांग में, जो नवनिर्मित वस्तुएं उनकी मांग में वृद्धि होगी। बर्टन के अनुसार विज्ञापन निरंतर मांग का सृजन करने में सहायता पहुंचाते हैं। अब दूसरा क्या लाभ होता है, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विनाश, यानी कि जब एक सामूहिक विज्ञापन होता है तो वो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विनाश कर सकता है तथा उसके द्वारा पर्याप्त बचत भी की जा सकती है। जैसे कि वनस्पति घी तथा सीमेंट के विज्ञापन, इसमें उत्पादक लोग आपस में मिलकर उस वस्तु का विज्ञापन करते हैं जिसे वे सभी निर्मित करते हैं। अगला है उत्पादन में वृद्धि एवं गति। दोस्तों, किसी भी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि और गति तभी आएगी जब उसे उपभोक्ता खरीदेंगे और उपभोक्ता को उसके विषय में जानकारी होगी, तभी वह उसी उत्पाद को खरीदने के लिए बाजार में जाएगा, और ये सब होगा विज्ञापन के द्वारा। तो इससे यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञापन द्वारा ही किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार वो वस्तु बड़ी मात्रा में बाजार में बिकने लगेगी, और जब बिक्रेगी, विक्रय वृद्धि बढ़ेगी तो उत्पादन की जो गति है वो तेज होती जाएगी और उत्पादकों का जो लाभ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। चौथा है वस्तुओं के लिए स्थायी मांग। किसी भी विज्ञापन के द्वारा किसी भी वस्तु की मांग को स्थायी रखा जा सकता है। जैसे अब आज के समय को हम देखते हैं तो चाय, हर किसी का पसंदीदा पदार्थ है चाय। समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि इस प्रकार का विज्ञापन निकाला जाता है कि ब्रुक बॉन्ड चाय पीजिए, यह गर्मियों में ठंडक एवं जाड़ों में गर्मी पहुंचाती है। ऐसा जबकि होता नहीं है, लेकिन विज्ञापन को पढ़कर हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, फिर हम उसे खरीदते हैं। बहुत से लोग इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर फिर 12 महीने चाय पीते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, सर्दियाँ हैं तो हमें गर्मी महसूस होने लगेगी, और गर्मी है तो चाय पियेंगे तो हमें शायद ठंडक का एहसास होगा, और इसी कारण जो चाय की मांग है वो बाजार में हमेशा स्थायी बनी रहती है। किसी एक विद्वान का कहना है कि विज्ञापन माँ के दूध के समान है जो मांग रूपी नवजात शिशु का पोषण तथा रक्षा करता है। पांचवा लाभ है व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि। अब विज्ञापनों के द्वारा कोई भी निर्माता का जब वस्तु दिन प्रतिदिन बिकती जाएगी तो उसके व्यवसाय की उस हिसाब से प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब लोग एक वस्तु को बार बार खरीदेंगे उसकी मांग बढ़ेगी, उत्पादक उस वस्तु का निर्माण करेगा और उसके व्यवसाय की ख्याति बढ़ेगी। इससे उनको, व्यापारियों को लाभ मिलता है काफ़ी। जैसे कि गोदरेज एवं टाटा आज अपनी प्रसिद्धि के कारण ही अनेक वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ गोदरेज का नाम आ गया
तो तुरंत कोई भी आंख बंद करके उसका उत्पाद खरीद लेगा। टाटा का नाम आ गया, कोई भी नहीं सोचेगा दोबारा, क्योंकि वो एक अपनी ब्रांड छवि बना चुके हैं बाजार में। अगला है वस्तु के प्रति विश्वास। जिन वस्तुओं का पूरे देश में विज्ञापन होता है, उनका ग्राहक अपने पिछले अनुभव के कारण यह विश्वास करता है कि इस निर्माता ये जो निर्माता है ये अपनी वस्तुओं की कोई विशेष क्वालिटी विज्ञापन द्वारा सूचित कर रहे हैं, तो इसमें वो क्वालिटी होगी ही, और इसलिए वो उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित होते हैं और बाजार जाते हैं और वस्तु की बिक्री बढ़ती जाती है और वस्तु के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। उत्पादन लागत अथवा निर्माण एवं वितरण व्यय में कमी। ऐसा कैसे होता है? विज्ञापन से किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, और फिर जब एक वस्तु की बाजार में काफ़ी ज़्यादा मांग है तो उसकी जो बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करना पड़ता है, और बड़ी मात्रा में उत्पादन से उत्पादन व्यय प्रति इकाई कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही उत्पादन प्रति इकाई कम होती जाएगी। और इसी प्रकार वितरण क्षेत्र में भी प्रति इकाई व्यय में कमी हो जाएगी, क्योंकि हर वस्तु, जब एक वस्तु बाजार में काफ़ी तेज़ी से बिक रही है तो उसके लिए निर्माताओं को उसका निर्माण भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसकी जो बनाने की लागत है वो कम होती जाएगी, और उसको वितरण करने में भी उनकी लागत में कमी आती जाती है। क्योंकि विज्ञापित वस्तु के संबंध में उपभोक्ता को पता है कि वो वस्तु कैसी है, तो वो उसे आंख बंद करके खरीदता है, और विक्रेता से उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है, और इस तरह से निर्माताओं को दिन प्रतिदिन उनका लाभ भी बढ़ता जाता है। लाभों में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि तथा उत्पादन व्यय अथवा वितरण व्यय में कमी होने से उत्पादकों को लाभ तो बढ़ेगा ही। सर विंस्टन चर्चिल के अनुसार बिना टकसाल के अतिरिक्त कोई भी धन की उत्पत्ति नहीं कर सकता, यानी कि पैसा लगाओगे तभी कोई आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकोगे। थोक और फुटकर कीमतों में कमी, उत्पादन व्यय में जब कमी होगी तो उसके कारण वो अपनी माल को कम कीमत में थोक विक्रेताओं को बेचेंगे, वो उसके लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे, और फिर थोक व्यापारी भी फुटकर व्यापारी को कम कीमत पर अपना माल देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने आगे से ही इतना ज़्यादा कीमत देकर माल को नहीं खरीदा है, तो वो अपने फुटकर व्यापारी को कम कीमत पर अपना वो माल दे देगा। क्योंकि थोक व्यापारी का सिद्धांत प्रायः कम लाभ पर किंतु बड़ी मात्रा में विक्रय करना होता है, चाहे उसे लाभ कम मिल जाए, लेकिन उसको लाभ कम मिलने पर लेकिन उसकी वस्तु अधिक बिकनी चाहिए, यह थोक व्यापारी का एक सिद्धांत होता है। इसके अलावा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण सभी कम से कम लाभ पर ही वस्तुओं का बेचने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि एक बाजार में प्रतिस्पर्धा रहती है कि हमारी वस्तु हमारी दुकान पर ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो इसकी वजह से भी मूल्य में कमी आ जाती है। वितरण कार्य को सरल बनाना। दोस्तों, विज्ञापन वस्तुओं के लिए बाजार का निर्माण कर उत्पादकों के लिए वितरण कार्य सरल बना देता है, क्योंकि मध्यस्थ व्यापारी विज्ञापन से प्रभावित होकर स्वयं अपनी ओर से अपनी सेवाएं देने तथा माल बेचने के लिए तत्पर हो जाता है, और उससे निर्माताओं को ही लाभ होता है। विशिष्टीकरण के लाभ। दोस्तों, विज्ञापन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वर्ग एक विशिष्ट प्रकार के माल का उपभोग करने का आदी हो जाता है। हमें एक वस्तु विज्ञापन के द्वारा हमने देखी और हमें वो पसंद आती है, तो हमें उसकी आदत हो जाएगी खरीदने की, और हम बार बार उसको खरीद कर लाते हैं, और उत्पादक या निर्माता को अन्य प्रकार की फिर वस्तुओं का उत्पादन करना या निर्माण करने में अपना समय और पूंजी नष्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी जो पहली वस्तु है वही लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वो उसे बार बार खरीद रहे हैं। और अन्य लाभ इसके क्या होते हैं? इसमें एक अगला होता है प्रबंधकों एवं श्रमिकों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब लाभ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो प्रबंधक और श्रमिक सदैव इस बात का प्रयास करते हैं कि जो वस्तु है वो विज्ञापन में दिए गए विज्ञापित गुण के अनुरूप ही हो, उसके गुण कभी कम ना हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। और वस्तुओं में परिवर्तन की सूचना, विज्ञापन द्वारा निर्माता वस्तुओं में कोई यदि परिवर्तन करता भी है कोई निर्माता, तो वो उसकी सूचना भी तुरंत ही विज्ञापन के द्वारा आम उपभोक्ताओं को दे सकता है। इससे व्यवसाय का विकास होता है। विज्ञापन संपूर्ण व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज के अध्याय में कि विज्ञापनों से
किसी उत्पादक या किसी निर्माता को क्या लाभ होते हैं, उन सब के विषय में हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।